ओम शांति। ओम शांति। आंख खुलते ही अगर बाबा सामने हो और बाबा की याद से क्या प्राप्ति है वो सामने हो तो कहेंगे कि हम इस पढ़ाई की शुरुआत एक ईश्वरीय विद्यार्थी होने के नाते विधि पूर्वक कर रहे हैं। बाबा रोज हमें इशारा देते हैं बाप और वर्ष से दोनों को याद करो। वर्षा केवल भविष्य में जो मिलेगा वही वर्षा नहीं है। वर्षा जो भी प्राप्ति है बाबा के ज्ञान में आने के पहले की प्राप्ति, जो बाबा ने जैसे कई दूर दूर से कोई आते हैं और बहुत सामान लेके आते हैं अपने परिवार के संबंधी के लिए, तो क्या करते हैं अपने साथ ज़्यादा लगेज नहीं लाएंगे, कोरियर से भेज देंगे, पहले भेज देंगे और उनके बाद वो आते हैं, खास करके फ्लाइट से आने वाले। तो बाबा ने भी इस 84वें जन्म में बाबा के मिलने के पहले कितनी सारी सुविधा इस 84वें जन्म में दी। हर एक, अब देखें ये बाबा की ही देन है। चाहे किसी को बाबा कम एज में मिले, साधारण आर्थिक स्थिति में मिले, साधारण परिवार में मिले या बहुत हाई फाई परिवार में मिले, बहुत पढ़े लिखे हैं या साधारण है, जैसी भी स्थिति है हर चीज की, लेकिन बाबा ने मुझे सौभाग्यशाली, क्या पद्मा पदम भाग्यशाली बनाकर वह उस परिस्थिति में जन्म दिया है ताकि मैं बाबा के नजदीक रह सकूं। अगर बहुत बड़े घर में बहुत हाई फाई, बहुत करोड़पति अरबपति के पास होते तो वो जो कलयुग का पैसा है मिट्टी के बराबर, वो पैसा हमें बाबा से दूर कर देता। अगर विपरीत स्वभाव संस्कार वालों के बीच भी रह रहे हैं, ये भी सौभाग्य है कि कम से कम भगवान के द्वारा पढ़ाए गए पाठ के साथ साथ वो आत्माएं भी नष्टो मोह का पाठ पढ़ा रही है। अच्छा है ना? अगर पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाने वाले मिल जाए तो बच्चा बहुत स्ट्रांग बन जाता है। धन बहुत होता तो धन में लिप्त हो जाते और पढ़ाई बहुत होती तो अभिमान आ जाता है। अगर पढ़ाई तो सेवा में लगा उस बुद्धि को, और नहीं तो जो मिला है पहले से वो भी अच्छा है। परंतु बाबा के बनने के बाद ज्ञान, योग, धारणा और सेवा चारों पर हम सच्चाई से मेन है बाबा की शर्त सच्चाई से, ताकि सच्चाई माना मेरी गलती कहाँ है उस पर हमारा ध्यान हो, तब कहेंगे सच्चाई। अगर केवल दूसरों की गलती पर ध्यान देते हैं तो वो सच्चाई नहीं, अहंकार होता है, और वो अहंकार हमारे अंदर भी कमजोरियों को पनपने में सहयोग देता है। तो बाबा रोज कहते हैं, और आज भी बाबा ने ध्यान दिलाया है, बाप और वर्ष से को याद करो। तो बाबा की एक एक श्रीमत को पालन करने में, चाहे वो ज्ञान की बात, रोज ज्ञान सुनना है। हम इसमें कितने रेगुलर हैं? योग जब चाहो मन को टिका सको, जितनी देर चाहो टिका सको, इसमें अपने को कितना नंबर देते हैं, ये प्रैक्टिस कितनी हुई है, ये उपलब्धि तक कितना पहुंचे हैं, तब कहेंगे इतने पुराने हैं ज्ञान में। और तीसरा है धारणाएं कितनी की है, जिस धारणाओं के आधार पर प्रभु पसंद, लोग पसंद और स्वयं पसंद बन सके। केवल स्वयं पसंद पहले नहीं। और चौथा विषय है सेवा।
कि हम दूसरों को कितना बाबा का संदेश देते हैं। ये 4 विषय है। इससे जो वर्षा मिलता है, खास करके इसमें धारणा की बात आती है। एक एक बात बाबा ने क्यों हमें कहा है ऐसा करने के लिए, उसकी प्राप्तियों को सामने रखें तो वो करना इजी होगा, जीवन में धारण करना इजी होगा। नहीं समझ में आती है, उस बात की धारणा हम कम कर रहे हैं, इसका मतलब है प्राप्ति को सामने नहीं रखते। दुनिया में बाबा कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि आजकल नेताओं को देखिए, इलेक्शन का समय होता है, एमएलए एमपी बनना है, मिनिस्टर बनना है, कितना कुछ वो लोग प्रचार करते हैं, एक दूसरे के कितना उल्टा पुल्टा बोलते हैं, लेकिन सब सुनते हैं। और प्रैक्टिकल जीवन में, पर्सनल लाइफ में अगर किसी ने उल्टा पुल्टा किसी के लिए बोल दिया तो वो खून खराबा तक भी उतर आएंगे और उससे कभी बात नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि वो ऊपर ऊपर प्राप्तियों के लिए ऐसा कर रहे हैं तो वो सहज हो जाता है उनके लिए। तो बाबा भी कहते हैं कि अभी अगर हम सवेरे से लेकर रात तक की जो बाबा ने मर्यादाएं बताई है और धारणाएं बताई है, उसमें जिसमें हमें जितना कम नंबर अगर मिलता है, हम चेक करें कि जरूर हमें प्राप्तियां सामने नहीं है, इसलिए हमारा ध्यान उस पर कम गया है। उसमें भी आज बाबा ने कहा है सहन शक्ति पर। हम सहन कर रहे हैं किस लिए? किसी की गुलामी से नहीं, किसी के सामने कमजोर होकर नहीं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाबा ने कहा। दूसरा, हम क्यों सहन कर रहे हैं? क्योंकि इसमें मेरी भलाई है। बाबा की